ऊंची पहाड़ी के तकरीबन दरमियान में एक बड़ा सा गार था जिसका दहाना खुला हुआ था। एक देवकामत अफ्रीकी जिसने बाकायदा अफ्रीकी लिबास पहना हुआ था तेज तेज कदम उठाता हुआ उस गार के दहाने की तरफ बढ़ा चला जा रहा था। उसका नाम मारिफ था और ये शैतान की पूजा करने वाले कबीले का सरदार था। वो लंबे लंबे कदम उठाता हुआ और चट्टानों को फलांगता हुआ गार के दहाने तक पहुंच गया। गार में 4 बूढ़े अफ्रीकी इस तरह बैठे हुए थे जैसे कहीं दूर से चलकर आने की वजह से बुरी तरह थक गए हों। लेकिन सरदार मारियो को देखते ही वो चारों इस तरह उठ खड़े हुए जैसे उनके जिस्मों को ताकतवर इलेक्ट्रिक करंट लगा हो, और फिर वो चारों सरदार के सामने झुकते चले गए। हम डेविल के पुजारी हैं, चारों ने मिलकर कहा तो गार उनकी आवाजों से गूंज उठा। सुनो, तुम सबको मालूम होना चाहिए कि हम अगर चाहें तो दुनिया के दूसरे लोगों की तरह अमीर हो सकते हैं। हमारे मकानात पुख्ता हो सकते हैं और हम ऐश की जिंदगी बसर कर सकते हैं, लेकिन हमें हुकूमत नगोला ने कैद कर रखा है। हम अपने कबीले से बाहर नहीं जा सकते। ये ठीक है कि हम डेविल के पुजारी हैं और उसकी पूजा करने के साथ साथ उसकी तालीमात पर भी अमल करते हैं, लेकिन इस पूरी दुनिया में लाखों लोग डेविल के पुजारी हैं। वो ज़बान से बेशक इकरार न करें, लेकिन अमलन वो सब डेविल की पूजा करते हैं। उसके बावजूद वो सब ऐश भरी जिंदगी गुजार रहे हैं। तुम चारों हमारे कबीले के 4 हिस्सों के सरदार हो, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया है कि तुम मेरे साथ मिलकर बड़े पुजारी को समझाओ, और अगर वो ना समझे तो फिर जो डेविल कहता है वो ही उसके साथ करें। क्या तुम्हें मंजूर है? सरदार मारियो ने कहा। हाँ सरदार, हम चारों आपके साथ हैं, बारी बारी चारों सरदारों ने कहा। तो आओ बड़े पुजारी से बात कर लेते हैं, सरदार मारियो ने कहा और आगे बढ़ने लगा। फिर उस गार का इख्तिताम एक बड़े कमरे पर हुआ जो किसी कदीम मोहब्बत के अंदाज में बनाया गया था। वहां सामने दीवार पर बाकायदा खुदाई करके एक बड़ी सी तस्वीर बनाई गई थी। ये अजीब सी तस्वीर थी। झाड़ियों और पत्तों के पीछे से 2 शोलाबार आंखें नजर आ रही थीं। लुमड़ी नुमा इंसानी चेहरा था और सर पर 2 सीधे लेकिन कदरे बड़े सींग नजर आ रहे थे। ये शैतान की तस्वीर थी जिसकी बाकायदा यहाँ पूजा की जाती थी, लेकिन पूजा का बाकायदा वक्त मुकर्रर था। सुबह जब सूरज पूरी तरह निकल आता और रात जब सूरज मुकम्मल तौर पर डूब जाता, बाकी सारा दिन सिर्फ शैतान के सामने झुकना पड़ता था। सरदार मारियो और चारों सरदार अंदर दाखिल हुए और उस तस्वीर के सामने झुक गए। काफी देर तक झुके रहने के वो सीधे खड़े हो गए तो वहां मौजूद एक आदमी ने हाथ उठाकर उन्हें बैठने का इशारा किया, और वो जिस तरतीब से खड़े थे उसी तरतीब के साथ पुजारी के सामने बैठ गए। सबसे आगे सरदार मारियो था, जबकि चारों छोटे सरदार एक कतार में उसके पीछे बैठे हुए थे। सरदार मारियो पढ़ा लिखा था क्योंकि सरदार के वालिद को एक बार कुछ अरसे के लिए हांगू से बाहर बड़ी दुनिया में जाकर रहने का मौका मिला, तो उसे एहसास हुआ कि तालीम न होने की वजह से वो सब दुनिया से बहुत पीछे हैं। इसलिए उसने सबसे पहले अपने बेटे मारियो को उसकी मां समेत बड़ी दुनिया में भेज दिया और हुक्म दिया कि जब तक मारियो तालीम मुकम्मल ना कर ले उसे वापस न लाया जाए। लेकिन फिर अभी मारियो ने सानवी तालीम ही मुकम्मल की थी कि उसका वालिद बीमार हो गया और बड़े पुजारी ने मारियो को वापस बुला लिया, और फिर उसके वालिद की वफात के बाद मारियो को कबीले का बड़ा सरदार बना दिया गया। मारियो को सरदार बने हुए सिर्फ 5 साल हुए थे, लेकिन इन 5 सालों में उसने अपने कबीले को इस हद तक तालीम के हसूल के लिए कायल कर लिया था कि छोटे सरदार भी जो पहले इस बात को तस्लीम न करते थे अब उसके कायल हो चुके थे। सिर्फ शैतानी मोहब्बत का बड़ा पुजारी तालीम के लिए किसी को भी कबीले से बाहर भेजने पर आमादा न था, और सरदार मारियो आज हतमी फैसला करने आया था क्योंकि काफी अरसा पहले उसके कबीले ने एक आदमी को पकड़ा था जो अजनबी था और हांगू पहाड़ियों पर घूमता फिर रहा था। उसे पकड़कर बड़े पुजारी के सामने पेश कर दिया गया। बड़े पुजारी ने उसे कत्ल कराना चाहा तो उस आदमी ने उसे बताया कि उसके पास एक शैतानी हरबा है और वो ये हरबा शैतानी कबीले के बड़े पुजारी को देने आया है। फिर अचानक वो आदमी गायब हो गया। बड़े पुजारी ने सरदार को सिर्फ इतना बताया कि वो फरार हो गया है, लेकिन फिर बड़े पुजारी ने एक मुकद्दस दिन जिसे शैतान का दिन कहा जाता था और उस रोज जिसका जो जी चाहता था करता था, कोई किसी को पूछता नहीं था, किसी धात का एक जरा एक मिट्टी की हांडी में डालकर उस हांडी को हवा में उछाला तो पलक झपकने में हांडी फिजा में बहुत ऊंची उड़ती हुई पहाड़ियों की चोटियों के पीछे न जाने कहां गायब हो गई। सारे कबीले वाले बेहद हैरान हुए और वो बड़े पुजारी के कदमों में गिर गए।
उस वक्त सरदार मारियो भी बेहद मुतासिर हुआ था, लेकिन फिर उसे पता चला कि यह सारा काम उस छोटे से जरे का था जो इस हांडी में डाला गया था, और ये ज़रात हांगू की पहाड़ियों से मिले हैं, और जो आदमी फरार हो गया था उसके पास इन ज़रात का ज़ख़ीरा था, जिसमें से उसने कुछ पुजारी को दिए और फरार हो गया। सरदार मारियो ने इस मकाम को तलाश कराया जहां से ये ज़ख़ीरा मिला था, और फिर वो मकाम मिल जाने पर पत्थर के एक टुकड़े पर मौजूद एक ज़रा उसे भी मिल गया। उसने ज़रे को नेज़े पर लगाकर नेज़े को दूर एक पहाड़ की चोटी की तरफ उछाल दिया। आम हालात में तो ये नेज़ा उस पहाड़ी तक पहुंच ही न सकता था, लेकिन पूरा कबीला ये देखकर हैरान रह गया कि नेज़ा बिजली से भी ज्यादा तेज रफ्तारी से उड़ता हुआ पूरी कुव्वत से काफी दूर पहाड़ की चोटी से टकराया, और फिर खौफनाक धमाका हुआ और बहुत बड़ा शोला फिजा में उठा और फिर बुझ गया। पूरा कबीला इस पहाड़ी पर पहुंचा, लेकिन वो नेज़ा मुड़ तोड़ चुका था और वो जरा भी उन्हें ना मिल सका। लेकिन वो सब समझ गए थे कि उसमें शैतान का या बड़े पुजारी का कोई कमाल नहीं है। फिर सरदार मारियो ने सबको समझाया कि ऐसे बेशुमार राज दुनिया में मौजूद हैं। अगर हम तालीम हासिल कर लें और अपने आप को बज़ाहिर तब्दील करके दुनिया के साथ चलें तो हम भी पूरी ज़िंदगी ऐश से गुजार सकते हैं, और शैतान की पूजा भी बढ़ सकती है, क्योंकि दुनिया के लोग हमारी क़यादत में चलने पर फ़ख्र करेंगे। तो कबीले वाले मान गए, और अब सरदार मारियो चारों छोटे सरदारों के साथ शैतानी मोहब्बत में बड़े पुजारी के पास आखिरी फैसला करने आया था। उस वक्त वो आमने सामने बैठे एक दूसरे को देख रहे थे। मुझे तुम्हारा पैगाम मिल चुका है सरदार मारियो। तुम चाहते हो कि कबीले को बैरूनी दुनिया से मिला दिया जाए, और जिस तरह वहाँ लोग एक दूसरे को हलाक करते हैं, हजारों लाखों लोगों को एक धमाके से मार दिया जाता है, इस तरह वो लोग हमारे इस मुकद्दस कबीले को भी हलाक कर दें। मैं उसकी इजाज़त नहीं दे सकता, बड़े पुजारी ने बड़े सख्त लहजे में कहा। बड़े पुजारी चाशाई, हम अब तक जानवरों की तरह रह रहे हैं, जबकि बैरूनी दुनिया के लोग बहुत आगे पहुंच चुके हैं। तुम बैरूनी दुनिया में नहीं रहे, जबकि मैं रह चुका हूँ, सरदार मारियो ने कहा। मैं तुम्हें ये बता दूं कि मैं भी अपने वालिद के साथ 2 साल बैरूनी दुनिया में रहकर आया हूँ। शैतान ने मेरे वालिद को हुक्म दिया था कि वो मुझे भी उसकी बड़ी दुनिया में ले जाए और वहाँ ले जाकर मेरी तरबियत करे। चुनांचे मैं भी तुम्हारी तरह 2 साल तक बड़ी दुनिया में रह चुका हूँ, लेकिन मैंने देखा कि अगर हम लोग बाहर गए तो लाजमन वो लोग भी यहाँ आएंगे और हमारे कबीले की औरतों को अपने साथ ले जाएंगे। हम मर्दों को वहाँ की औरतें पसंद आ जाएंगी और हमारे कबीले के बच्चे रुल जाएंगे, और आखिरकार हम सबको लौटकर बड़ी दुनिया के लोग हमें हलाक कर देंगे और इस पूरी वादी पर कब्जा कर लेंगे। बड़े पुजारी ने तेज तेज बोलते हुए कहा। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं कबीले का सरदार हूँ, इसलिए कबीले की बेहतरी मैंने देखी है। तुम पुजारी हो, इसलिए तुम सिर्फ उस मोहब्बत तक ही महदूद रहोगे। सुना तुमने, सरदार मारियो ने यकलख्त हुसीले लहजे में कहा। गुस्से में आने की ज़रूरत नहीं, शैतान की आंखों में देखो, अगर तुम्हें उनमें रजामंदी नजर आए तो मैं भी रजामंद हूँ, बड़े पुजारी ने बजाय गुस्सा करने के मुस्कुराते हुए कहा। तुम शैतान की बताई हुई तरकीबें मुझ पर इस्तेमाल ना करो, मैं भी इस कबीले का सरदार हूँ। मुझे मालूम है कि तुम ये सब क्यों कह रहे हो। बहरहाल पहले तुम ये बताओ कि जो अजनबी कबीले की पहाड़ियों पर घूमता फिरता पकड़ा गया था वो कहाँ है? सरदार मारियो ने कहा। वो अजनबी जिसका नाम विलियम है, उसने हमारी बात मानने से इनकार कर दिया था। उसके पास किसी धात के ज़रात थे। उसने हमें एक ज़रा दिया और उससे हांडी उड़ाने के लिए कहा। हमने हंडिया उड़ाई, लेकिन फिर वो अजनबी अचानक गायब हो गया, अपने ज़रात समेत, बड़े पुजारी ने कहा। बड़े पुजारी, शैतान ने को झूठ बोलने वाले को अच्छा बताया है, लेकिन हम सब शैतान की पूजा करते हैं, इसलिए हमें अपने लोगों के साथ दुरुस्त अंदाज में बोलना चाहिए। हमने उस अजनबी की लाश काशार पहाड़ी पर खुद देखी है, जिसे खून आशाम गिद्ध खा रहे थे, एक छोटे सरदार ने कहा। सुनो, गलत बात मत किया करो, तुम सरदार हो, आम आदमी नहीं हो। पहले वो अजनबी गायब हो गया था, फिर कुछ माह बाद एक बार फिर आया और पकड़ा गया। मैंने उसे मौत की सजा दी। तुमने जब उसे देखा तो वो दूसरी बार आया था, पहली बार गायब हो गया था, बड़े पुजारी चाचाई ने कहा। ठीक है, आप दुरुस्त कह रहे हैं, मैं गलती पर था, छोटे सरदार ने सर झुकाते हुए कहा। मैं इसीलिए पूछ रहा था कि वो ज़रात 1-2 नहीं होंगे, उनका ज़ख़ीरा होगा। क्या तुम्हें मालूम है कि ये ज़रात कहाँ मौजूद हैं? क्योंकि इन ज़रात को बड़ी दुनिया में फ़रोख्त करके हम सब अमीर तरीन बन सकते हैं।
हमारे पास वो सब कुछ आ सकता है जो बैरूनी दुनिया के पास है, क्योंकि ये ज़रात बड़ी दुनिया के हथियारों को बेहद तेज कर सकते हैं। वो इन ज़रात के बदले हमें वो सब कुछ देंगे जो हम मांगेंगे, लेकिन ऐसा तब हो सकता है जब हम अजनबियों को अपने कबीले में आने की इजाज़त दें, सरदार मारियो ने कहा। लेकिन सरदार, वो ज़रात कहाँ हैं, क्या तुम्हें मालूम है? एक छोटे सरदार ने कहा। नहीं, लेकिन बड़े पुजारी को यकीनन उसका इल्म होगा, और मैं बतौर सरदार उन्हें शैतान के सामने हुक्म देता हूँ कि जो कुछ उन्हें मालूम है वो सब हमें बता दें, सरदार मारियो ने कहा। मैं शैतान का बड़ा पुजारी शैतान की कसम खाकर कह रहा हूँ कि मुझे इन ज़रात का इल्म नहीं है, बड़े पुजारी ने हाथ उठाकर शैतान की कसम खाते हुए कहा। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ, फिर तो मामलात बहुत गड़बड़ हो सकते हैं, सरदार मारियो ने होंठ चबाते हुए कहा। सुनो, अगर कोई गिरोह इन ज़रात को तलाश करने आए तो तुमने इनकार नहीं करना, क्योंकि मैंने उन्हें इजाज़त दे देनी है, सरदार मारियो ने कहा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कोई अजनबी हमारे कबीले में आकर जिंदा नहीं रह सकता, बड़े पुजारी ने कहा। तो सरदार मारियो एक झटके से उठ खड़ा हुआ। दूसरे लम्हे उसने सामने बैठे हुए बड़े पुजारी चाशाई को गर्दन से पकड़ा और एक झटके से उठाकर साइड दीवार की तरफ उछाल दिया। दूसरे लम्हे मोहब्बत एक धमाके और बड़े पुजारी के हल्क से निकलने वाली चीख से गूंज उठा। ये मैंने तुम्हें सिर्फ नमूना दिखाया है, अगर तुमने दोबारा इनकार किया तो तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। आओ छोटे सरदारों, अब चलें। मुझे यकीन है कि शैतान की तरह समझदार पुजारी अब इनकार नहीं करेगा, सरदार मारियो ने कहा और गार के दहाने की तरफ बढ़ता चला गया। उसके पीछे चारों सरदार भी थे। सरदार, अगर तुम्हें वो ज़रात चाहिए तो हम अपने अपने इलाकों में उन्हें तलाश करें, एक छोटे सरदार ने कहा। हाँ, कोशिश करो, इस तरह पुजारी को मरना नहीं पड़ेगा, वरना उसकी खाल खींच ली जाएगी, सरदार मारियो ने सख्त लहजे में जवाब देते हुए कहा। पुजारी को मत मारना सरदार, वरना पूरा कबीला तुम्हारा मुखालिफ हो जाएगा, एक छोटे सरदार ने कहा। कबीले वालों को मालूम ही नहीं होगा कि उसे किसने मारा है, जिस तरह पुजारी ने उस अजनबी को हलाक कर दिया और किसी को मालूम ही नहीं हो सका, सरदार मारियो ने जवाब देते हुए कहा। सरदार, क्या उस तात के ज़रात पुजारी के कब्जे में होंगे, दूसरे छोटे सरदार ने कहा। हाँ, ये तय है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि पुजारी हमसे छुपा क्यों रहा है, सरदार मारियो ने कहा। मेरा ख्याल है कि वो ज़रात समेत किसी रोज़ गायब हो जाएगा और फिर हमेशा के लिए ऐश की ज़िंदगी गुजारने के लिए मुस्तकिल तौर पर बड़ी दुनिया में रहेगा, एक और छोटे सरदार ने कहा। ये उसकी भूल है, मेरे ख़ास आदमी उसका दिन रात ख्याल रखते हैं, सरदार मारियो ने कहा। तो छोटे सरदारों ने इस बार इस तरह सर हिला दिए जैसे उन्हें अब यकीन हो गया हो कि सरदार मारियो आखिरकार कामयाब रहेगा। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीघर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।